हमारे साथ हैं दूसरे आलोक मौर्य। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, दूसरे आलोक मौर्य। इन्होंने भी अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और जब इनकी पत्नी पढ़ लिख ली तो वो दुबई की तरफ रवाना हो गई। आपको बताएं कि हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनका 18 महीने का बच्चा भी है और जब ये इनका बच्चा अब तो 3 साल का हो गया और जब इनका बच्चा 18 महीने का था तभी उसकी माँ उसे छोड़कर दुबई चली गई। हमारे साथ लवकुश सिंह है, ये हमें बताएंगे कि आखिर इनके साथ हुआ क्या और इनकी पत्नी ने इन्हें क्यों छोड़ दिया। मैम 2018 में शादी हुई तो शादी करके आई तो कहें कि हम विकलांग हैं। अच्छा। हम एमए करके आए हैं, बीएड करना चाहते हैं तो हमने बीएड में एडमिशन करा दिया। अच्छा। उसके बाद हम लोग 6 महीने साथ में रहे यहीं घर पे। उसके बाद मैं चला गया दिल्ली और नोएडा रहते थे, वहीं पे जॉब कंटिन्यू करने। तो फिर 1 महीने के बाद एक कहीं कि सर जी मैं घर नहीं रहूँगी, मैं भी आपके पास आऊँगी और मैं जॉब करना चाहती हूँ आपके साथ। तो हम उस पर हम आपत्ति जताए कि नहीं यार, अभी तो नई नई शादी हुई है। शादी के कितने महीने बाद उन्होंने बोला आपसे? 6 महीने बाद। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा अभी नई नई शादी हुई है, आप वहीं पे रहो, बीएड भी कर रहे हो। तो कहीं नहीं, हम आपके पास रहेंगे। तो इनके भैया गोरखपुर ले जाके, हमारे साढ़ू आए थे मारुति में, ले जाके गोरखपुर बैठा दिए बस में। तो हमारे पास चली गई। फिर वहाँ जाने के बाद ये लगी पेचिश करने की नहीं हमको भी जॉब लगवाइए, हमको भी जॉब लगवाइए। तो हम कहे अभी नई हो, कम से कम यहाँ 6 महीना बैठो, फिर जॉब के लिए देखेंगे। तो कहीं नहीं, हम भी जॉब करेंगे। तो मदरसन सोमी सिस्टम लिमिटेड नोएडा सेक्टर 1 में स्थित है, उसमें हमने जॉब लगवा दिया। फिर हम दोनों लोग जॉब करने लगे। 2020 तक कोई दिक्कत नहीं था, ये प्रेग्नेंट भी थी। अच्छा। उसके बाद कोरोना काल आया तो दोनों लोगों का जॉब छूट गया। अच्छा। फिर हमने वहीं पे रहा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारा बच्चा पैदा हो गया तो ईएसआई में भर्ती कराए हम लोग। उसके बाद डिस्चार्ज हुए तो हम लोग घर आ गए। तो फिर हमारे घर 10 दिन आई। उसके बाद उनके चाचा आए, बुला के ले गए तो वहीं 4-5 महीना रहे। फिर हम 2-3 महीना घर रह के अपना जॉब कंटिन्यू करने के लिए नोएडा चले गए। तो कह रही हैं सर जी, फिर वो 17-18 अक्टूबर को 2020 में वहीं गई हमारे पास बच्चे को लेके। कह रही हैं नहीं, हम 6 महीना के लीव पे आए थे, हम अपना जॉब कंटिन्यू करेंगे, हम बच्चा नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम हाथ से प्रॉब्लम है कि बच्चा इधर उधर जाएगा। अब 12 घंटा अकेले तो नहीं देख पाएंगे, आप अगर सक्षम है तो देख लीजिए, हम जॉब कंटिन्यू करते हैं। और उनके घर वाले भी दबाव बनाने लगे कि अगर इसको दिक्कत नहीं हो रहा है जॉब करने में तो आप ही जॉब छोड़ दीजिए, बच्चे को देख लीजिए। अच्छा। उसके बाद हम बच्चा लगे देखने, वहीं पे रह के साथ में। हाँ। और एक जॉब कंटिन्यू कर ली। फिर कुछ दिनों के बाद ये कहने लगी कि सर जी हम विदेश जाएंगे। तो हम इस पे आपत्ति भी जताए कि नहीं यार, अभी बच्चा छोटा है, ऐसा थोड़े होता है कि अब तुम जॉब भी कर रही हो अब बच्चा छोड़ के विदेश जाओ। लेकिन इनके भैया हमारे साढ़ू इतना दबाव दिए हमको कि पासपोर्ट बनवाना पड़ा, विदेश भी गई उसी कंपनी के द्वारा। तो आपने, अगर उन लोगों ने दबाव बनाया तो आपने ये नहीं कहा कि ये हमारी पत्नी है या हम अपनी चीज़ों से निर्णय लेंगे? क्या इस तरीके की उस बीच बातचीत नहीं किया? देखिए किए, जैसे हमारा वो साला जो देवचंद्र प्रज्ञा नाम है हमारा साढ़ू, जो तवक्कलपुर घर है, आशुतोष सिंह। अब वो लोग शुरू से ही हम पे दबाव बनाए रखे। अब देखिए जैसे शादी होती है तो दबाव नहीं बनाना चाहिए कि भाई शादी में तो सब लोग परेशान होते हैं। तो क्या आपकी प्रेम विवाह है कि नहीं, अरेंज मैरिज है। अच्छा जी। तो शादी के साल ही हम बीएड कराएं। देखिए अच्छा। कहने पे उनके भैया जैसे उसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे तो कहे कि इसका दाखिला करा दीजिए, हैंडीक्राफ्ट है 50%, इसको फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमने कहा चलो भैया, अगर पढ़ना चाहती है तो हम इसको छूट देते हैं। ये तो नहीं मैम कि हम किसी के इच्छाओं को मार दें, अगर अगला पढ़ना चाहता है तभी तो हम पढ़ाएंगे। फिर अब वो लोग शुरू से ही दबाव लगे कहने कि हम पीएचडी कर रहे हैं, हमसे होशियार नहीं ना हो। जैसे उनके चाचा का एक लड़का भी है, उसका नाम है शेषमणि, वो भी पीएचडी करता है। तो वो दोनों लोग लगे कहने हम लोग ज़्यादा पढ़े हैं कि तुम पढ़े हो, जैसा हम अच्छा, कहे। इस तरीके का आप पर दबाव बनाया तो जाता धीरे था। धीरे हम कहे चलो हमारा भला ही तो चाहेंगे सब। अच्छा। लेकिन अब ये थोड़े हम चाहते थे, हम ये नहीं जानते थे कि हमारे ऊपर ऐसा फ्यूचर में या प्रॉब्लम, आपत्ति विपत्ति आएगी। तो आपकी पत्नी का कब से मन बदल गया, मतलब आपके प्रति कब से मन बदल गया कि वो विदेश रवाना हो गई? देखिए जैसे विदेश जाने के बाद भी 1 साल या 14 महीना कहिए तो ठीक रहेगा। 14 महीने तक सब अच्छा था। जैसे वो दोनों टाइम फ़ोन करती थी या नाइट में जॉब
अगर था तो दिन में कई बार फ़ोन आता था, बच्चे से भी बात, वीडियो कॉलिंग मुझसे भी, वो कुछ पैसा भी दी हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं दी हैं। लेकिन एक जब बात फरवरी के लास्ट में तब बिगड़ी, जैसे वो कह रही थी कि एक लड़का हमें डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा। जी, उसी कंपनी में काम करता है, अच्छा। विमलेश नाम था उसका। हाँ। तो हम इसी बात को लेके जैसे अपने साले से कहे कि वो एक लड़का है अंगीरा को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो हम पे भड़क गया। वो कह रहा कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम क्या जानते हो वो कैसे है, वो हमसे तो कही नहीं है। इस तरीके की हरकत होने लगी। जी, तो वही अब हम तो जान नहीं पाए कि हम उससे अच्छाई के लिए कर रहे हैं। भाई तुम्हारी भी तो बहन है, मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहन है, तो वो डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको कैसे हम संभालें, कैसे ठीक करें। तो हम कहे कि आप देख लीजिए, तो वो भड़क गया। वहीं से वो दोनों लोग ब्लैक लिस्ट में हमारा नाम डाल दिए। फिर हम कंपनी में गए। अच्छा, तो क्या इस विषय में आपने अपनी पत्नी से फिर नहीं बात की थी कि तुम्हारे भाई ने हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया? नहीं, हमने कहा तो वो कह रहे उनको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो 10 नंबर से, अब ये कही मान लीजिए वो औरत है, विदेश में है, तो हमको चिंता होगी ना। तो 10 नंबर से उसके नंबर पे कॉल करने लगा। तो यही बात हम फिर कहे, घर जाके कहे, तो कहा तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ। और वो हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अच्छा, यानी होशो हवास में नहीं, मेरा साला। अच्छा। वो कह रहा है कि होशो हवास में हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अब इसको अब हम कैसे समझाएं। जैसे फिर अपने पत्नी से बात हुई तो वो भी बाद में वो हमको भी ब्लैक लिस्ट में डाल दी और बात करना बंद हो गया। तो क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी का कहीं बाहर किसी और के साथ संबंध है? जैसे वही लड़का डिस्टर्ब कर रहा है, तो हो सकता है मैम कि वो ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगा हो। उसके बाद हम कोशिश किए मिलने के लिए, तो ये लोग नहीं मिले। फिर हम अपने बच्चे को लेके कंपनी में गए। अच्छा। ये कंपनी में सारी चीज़ें बताए, तो कंपनी 16 मार्च को 2023 को वो रिटर्न इंडिया भेज दी। फिर हमको वो कहे कि आप चले जाइए, रिकॉर्डिंग भी रखा है। मेरी पत्नी कही कि आप घर चले जाइए, मैं आऊँगी, वहीं बात होगी कि क्या करना है। ये आपका बच्चा है? जी मैम। अच्छा, अभी इसकी उम्र कितनी होगी? अभी 3 साल है मैम। 3 साल उम्र जी। है। इसने अपनी मम्मी को अभी देखा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा, तभी इनकी माँ ने इन्हें छोड़ जी। दिया। जब आप मुझे ये बताइए लवकुश जी जी। कि आपके परिवार में कौन कौन रहता है? हम लोग 2 भाई हैं मैम, दोनों लोग अलग हैं, और मम्मी हमारे छोटे भाई में रहती हैं। अच्छा। जी, तो हम तो खाना खुद बनाते हैं, बच्चे को देखते हैं, और कोई काम भी नहीं है। फिर हम जब वो वहाँ से आई तो मिलने की कोशिश भी नहीं की हम लोगों से। अच्छा। फिर हम जाने कि वो कहाँ पे हैं, साढ़ू के घर हैं, तो हम वहाँ गए तो हमारा साढ़ू ही कहा फ़ोन पे कि जाओ वो तुमको तलाक देगी, तो हम वहाँ से चले आए। अच्छा। जी। बिना किसी वजह वो तलाक ले ली? जी, कह रहे थे, सारे लोग कह रहे थे कि वो तुम्हारे पास रहेगी नहीं, वो तलाक देगी। तो हम चले आए। फिर वो मेरे पास सम्मन आया महाराजगंज न्यायालय का कि आपका मुकदमा है अंगीरा बनाम लवकुश सिंह। तो हम गए वहाँ पे। लवकुश जी, आप ये हमें बताइए कि जब आपको लगा कि आपकी पत्नी तलाक डाल दी हैं जी। या तलाक के लिए आवेदन कर दी हैं, जी। तब उस वक्त क्या अपनी पत्नी से बातचीत करने की आपने कोशिश नहीं की? तो मैम वो ब्लैक लिस्ट में डाल के चली गई ना, तो कैसे बातचीत करेगा कोई। अब मैं अपने साले से भी बातचीत करने की कोशिश की, तो वो हमेशा वो कह रहा था कि तुम्हारे पास नहीं रहेगी। और ये हमारा जो है पहले से पैसा भी लिए हैं लोग, इनके घर वाले। आप भावुक लग रहे हैं बहुत। जी, अब ये बताइए, जो 4 साल से एटीएम मेरे पत्नी का चला रहा है, उनका घर बना, उसमें मैंने पैसा दिया था। ये पढ़ाई कर रहे थे, उसमें भी मैंने पैसा दिया था। जब जब मांगे हम पैसा पहले से 4 साल ये नहीं कि अभी मैंने नहीं दिया है, 4 साल पहले से दे रहे हैं। और जो भी जब ये झगड़ा स्टार्ट हुआ तो हम सब मेंबरों से पूछे हैं बारी बारी कर से, जैसे उनके अंकल जी हैं। तो जब शादी लगी हमारे साले की, तो उसमें हम पैसा दिए थे, वो एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ बाबू हम पैसा लिए हैं। तो कहीं पैसों का लेन देन नहीं ना है? देखिए, पैसों का भी लेन देन है। अब ये मेरा साला कह रहा है कि हम तलाक दिलवा देंगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, अब आप चाहते क्या हैं ये बताइए, आप चाहते क्या? मैम ये चाहते हैं कि इस बच्चे की माँ आए, इसके साथ रहे, इसकी ज़िंदगी बने। फ्यूचर में बताइए, एक बच्चे का केवल पिता से संबंध है, ये फ्यूचर में क्या समझेगा कि माँ क्या होती है, बताइए। और ये अच्छा नागरिक बन पाएगा मैम? आप सोचिए, डेली लोग कहेंगे कि तुम्हारी माँ भाग गई। बताइए ये कैसा होगा? ये सही लड़का होगा?
आप महसूस कर सकती हैं कि ये केवल पिता को ही सारा, अगर मैं कहीं चला जाता हूँ तो मेरा बच्चा कहता कि पापा छोड़ के भाग गए और डिस्टर्ब करने लगता है, रोने लगता है। बताइए, मैं 12 घंटा दिन में कहीं जा ही नहीं पाता हूँ और कहाँ पे जाऊँ बताइए। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं बच्चे को देख रहा हूँ, कहाँ पे जाऊँ। मतलब आप अभी इसी घर में रह रहे हैं, कहीं जी। कुछ काम काज नहीं कर रहे हैं? कैसे कोई करेगा मैम बताइए। अगर एक बच्चा है, अगर इसकी माँ होती तभी तो संभालती, तो जॉब करते हम या नौकरी करते, कुछ भी करते। लेकिन जब कोई है ही नहीं तो हम जॉब कैसे करेंगे आप बताइए। सही बात है। तो मैं ये चाहता हूँ मैम कि घर वालों पे भी जो है कानूनी कार्रवाई होनी तो चाहिए। क्या आपने इस पे कुछ कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की कि पैसे ले लिए हैं या हमारी पत्नी को भड़काए जा रहे, इस तरीके की कुछ आपने जैसे हम FIR दर्ज कराए थे तो वो हमको धमका रहा था कि तुमको मरवा देंगे, पिटवा देंगे। कौन धमका रहा था? मेरा साला। अच्छा। और ये बच्चा दे दो हम लोगों को, बच्चा मेरे पास रहेगा और तुम जाओ जॉब करने के लिए। अच्छा। तो उस पर कसिया थाने में तो तहरीर हम दिए थे, तो समझौता हो गया। फिर हम देखने के लिए गए 2-3 दिन के बाद कि मेरा बच्चा कैसा है, तभी तो हम रहेंगे। अब मैं भी चूँकि यहाँ अच्छा से नहीं रह पा रहा था, मेरा बच्चा भी वहाँ नहीं रह पा रहा था, वो रो रहा था पापा छोड़ के भाग गए, पापा छोड़ के भाग गए। फिर हम 2-3 दिन बाद वहाँ गए तो कोई केयर नहीं था। मतलब मेरे बच्चे के नाक से पानी बहे, कोई देखने वाला नहीं। आपने अपने बच्चों को वहाँ छोड़ा भी था? नहीं, रखा था। अच्छा। जी। अच्छा। तो वो लोग कोई केयर नहीं कर रहे थे। और उसके बाद आंखों पे अभी भी चोट लग गया है। हाँ। देखिए, अभी मैं 3 साल से पाल रहा था तो कोई चोट नहीं लगा, क्योंकि बाप है ना, एक पिता ये है। मामला 3 साल पहले का है? नहीं, ये मार्च का है। अच्छा, ये मार्च 2023 का मामला है। मामला है। मार्च 2023 में जब आपकी पत्नी आई तो उन्होंने तलाक के लिए अर्जी जी। दाखिल कर दी जी, थी। और वो चली गई बिना बच्चे से भी नहीं मिली। अच्छा। जी। और बाद में एक बार फ़ोन करके कह रही हैं कि सर जी आप विकलांग वाला सर्टिफिकेट वो मुकदमे में मत लगाइएगा, नहीं तो कितना बेइज्जती होगी मेरी। बताइए कैसी औरत है ये। हाँ, मतलब उन्होंने ये बोला कि जी। विकलांग वाला सर्टिफिकेट मत लगाएगा क्योंकि उनकी बेइज्जती होगी। लेकिन उनकी इसलिए बताइए। बेइज्जती नहीं होगी कि वो अपने 18 महीने के बच्चे को छोड़कर चली गई, अपने उस पति को छोड़कर चली गई जो उनका पति उन्हें पढ़ाया लिखाया और विदेश जाने के लिए उनको विदेश भेजने के लायक बनाया। फिलहाल आप मुझे ये भी बताइए कि आपके परिवार में आपने बताया कि आपके माँ बाप सब लोग हैं। बाप नहीं। अच्छा, बाप नहीं है, माता जी हैं। तो क्या वो बच्चे को नहीं देखती हैं? देखिए मैम, जैसे बूढ़ी माँ हो गई है ना, तो ये बताइए एक बच्चा है ना, बच्चे को 4 लोग को चाहिए। जैसे जितने मेंबर घर में रहें उतने वो देखते हैं, तब जाके एक बच्चा पाला जाता है। लेकिन वो बूढ़ी हो गई हैं, डिस्टर्ब होंगी वो भी। तो मैं इसीलिए हूँ कि मैं 12 घंटा देख लेता हूँ, फिर जब मेरा बच्चा सोता है तब मुझे थोड़ा सा सुकून लगता है कि हाँ तो बच्चे का देखना करना सब कुछ आप करते हैं? जी, सब कुछ करते हैं। कौन करेगा बताइए। और सबसे बड़ी गलत वो औरत है कि बताइए, जो औरत अपने बच्चे के लिए एक का भी फ़ोन कॉल नहीं की 4-5 महीने में कि मेरा बच्चा कैसा है, चलो तलाक दे रहे हैं तो मैं बच्चा लूँगी, या को भी बच्चे के बारे में पूछा ही नहीं। लवकुश, एक व्यक्तिगत सवाल है मेरा, चूंकि मैं महिला हूं तो मेरा पूछना लाजमी है। क्या आप किसी प्रकार से उनको प्रताड़ना करते थे, प्रताड़ित करते, या किसी प्रकार की कुछ दिक्कतें देते थे कि वो इस कदम उठाई? नहीं मैम, देखिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। जैसे मैं 6 महीना यहाँ घर पे रहा तो आप अगल बगल पूछ सकती हैं, कभी झगड़ा नहीं हुआ। वहाँ भी हम 2021 तक 18 दिसंबर को विदेश गई थी, वहाँ भी आप जाके सर्वे कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। मैं लड़का ही देखता था, कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं अगर झगड़ा हुआ, मैं प्रताड़ित अगर करता आपको, तो आप पुलिस कंप्लेन करती पहले ही। अगर कोई ओरल में कहे इस समय कि वो मारता था पीटता था 4 साल पहले से, तो आप कभी कंप्लेन की हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कभी झगड़ा नहीं हुआ। अगर झगड़ा होता ये बताइए तो वहाँ से वो कुछ पैसा हमको देती, वो फ़ोन कॉल करती। तो आपको क्या लगता है कि उनको भड़काया गया है? जी, उनको भड़काया गया है, एकदम भड़काया गया है मैम। और ये मेरा साला और वो लड़का लग रहा है यही दोनों डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का फायदा है। अच्छा, क्या फायदा है? अब देखिए, इसको पैसा नहीं देना पड़ेगा और उसको जो चाहता होगा वो मिल जाएगा। अब मैं तो गलत नहीं शब्द का इस्तेमाल करूंगा मैं, लेकिन वो तो वही जानता है ना।
हम कह रहे हैं कि कौन तो सी क्या और किसी अननोन नंबर से, मान लीजिए आपका जी। नंबर ब्लॉक लिस्ट में चला गया, जी। क्या अननोन नंबर से मतलब आप अपनी दिल की बात नहीं रख पाए अपनी पत्नी से? नहीं, क्योंकि क्यों हम अननोन नंबर से रखें मैम? अगर उसको ये नहीं पता है कि हमारे पति कैसा है, हमारा बच्चा कैसा है, वो पढ़ाए नहीं होते, वो नौकरी दिलवाए नहीं होते, तो विकलांग आदमी यहाँ तक पहुँचता मैम? आप खुद सोच सकती हैं, एक महिला हैं, बताइए। और उसमें भी ये कितना गलत बात है कि मुकदमे में तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है कि हाथ टूटा हुआ बतला के शादी किया गया था। ये विकलांग का सर्टिफिकेट है यहाँ पे। ये तो झूठा नहीं है ना मैम? वो लड़की, वो घर वाले कितने, बताइए, हम पे धोखाधड़ी का, अगर ये सर्टिफिकेट नहीं रहता तो क्या मुझे न्याय मिल पाता? सही बात है। और जितना वो पैसा लिए हैं सब, जैसे उनके चाचा भी एक्सेप्ट किए हैं, उनका मेरा साला भी एक्सेप्ट किया तो है। लवकुश आप क्या, लवकुश जी आप क्या चाहते हैं? आपका पैसा वापस मिल जाए कि बीवी वापस मिल जाए? देखिए, पैसे की वो नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बच्चे की उसकी माँ मिले। और अगर वो नहीं आना चाहेंगी तो कोई ज़बरदस्ती तो करेगा नहीं मैम कि नहीं हमारे पास रहिए। तो अंततः आप क्या सोचे हैं करने को? अब तो फ्यूचर में देखा जाएगा मैम कि क्या होगा। पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि वो कंपनी विदेश से उनको बुलाए। अच्छा। क्योंकि कंपनी इसमें इनबिल्ट है। क्योंकि देखिए 50% जो हैंडीक्राफ्ट है, मैं दोबारा जब कंपनी में गया तो मैंने बताया सर्टिफिकेट लेकर कि देखिए वो 50% विकलांग है, फिर भी कंपनी उनको नहीं भेजी। और एक मैसेज भी था कंपनी के तरफ से कि लवकुश जी, जो भी आपका मैटर है अंगीरा और लवकुश के बीच में, ये आप लोग बालिग हैं, जब तक ये मैटर समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हम कंपनी वो अंगीरा को विदेश नहीं भेजेगी। मैसेज है HR का मेरे पास, और वो भेज दिए। उनकी भी तो गलती है मैम। मेरा परिवार यहाँ टूट रहा है, उनको एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, बताइए। इनका परिवार टूट रहा है और ये कह रहे हैं कि वहाँ जो विदेश जिस कंपनी में काम कर रही हैं उन्हें एम्प्लॉय की ज़रूरत है। मेरे सामने आप छोटे से बच्चे को देख सकते हैं कैसे ये मुझसे लिपटा हुआ है, और कहीं ना कहीं मैं भी इसे देखकर थोड़ी भावुक हो जा रही हूँ कि बताइए, इतने छोटे बच्चे को उनकी माँ छोड़ कर चली गई हैं, वो भी विदेश, सिर्फ अपने काम के लिए और अपने स्वार्थ के लिए। इस छोटे बच्चे को अभी ये भी नहीं पता होगा कि माँ का ममता क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है। फिलहाल लवकुश जी मुझसे कह रहे थे कि वो यही चाहते हैं कि उनकी जो पत्नी है वो वापस आ जाएं। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि SDM ज्योति मौर्य की खबरें बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और उनके पति आलोक मौर्य भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। क्यों? क्योंकि उनके आलोक मौर्य, उनके जो पति हैं, SDM ज्योति मौर्य को बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया था और फिर जाके वो SDM बनी थी। ठीक ऐसा ही कुछ इस केस में भी दिख रहा है। ये लवकुश सिंह है जो अपनी पत्नी को पढ़ाए लिखाए, हालांकि इनकी पत्नी विकलांग थी और उन्होंने बहुत मेहनत किया, पैसे लगाए। इनका आरोप है कि ससुराल वाले लोगों ने, यानी इनके जो ससुराल वाले लोग हैं, उन लोगों ने भड़काया है, तभी इनकी पत्नी इनसे दूर हो गई हैं और वो तलाक लेना चाहती हैं। फिलहाल आप लवकुश सिंह के इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे कमेंट कर बताइएगा।